माता पिता हमारे जीवन का पहला सहारा होते हैं। वही हमें बोलना, चलना और जीवन जीना सिखाते हैं। लेकिन विडंबना यही है कि जब यही माता पिता वृद्ध और लाचार होते हैं और उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, तो कुछ बच्चे अपने माता पिता को अकेलापन, उपेक्षा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिक यानी 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति थे और अनुमान है कि 2050 तक ये संख्या 30 करोड़ के पार होगी। इसलिए ये और ज़रूरी हो जाता है कि इनके लिए कोई ऐसा कानून बने जो इन्हें त्वरित न्याय दिला सके। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट स्वाति सिन्हा और DRS चेंबर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज लॉ फॉर लेमन में आज हम जानते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 यानी वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में। ये कानून माता पिता की देखभाल को न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी बल्कि एक कानूनी दायित्व भी बताता है। आज इस वीडियो में हम इस अधिनियम के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है भरण पोषण या मेंटेनेंस। कई बार रिटायरमेंट के बाद ना तो आपके पास पेंशन होती है न नियमित आय का साधन। तो अगर किसी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जो वरिष्ठ नागरिक ना भी हों अपनी आय से अपना खर्च ना उठा पा रहे हों, तो वे अपने बच्चों से जो 18 वर्ष से अधिक हैं, जिसमें आपके अपने बच्चे, गोद लिए बच्चे, सौतेले बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये संतान ना होने की स्थिति में कोई ऐसा कानूनी वारिस जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति पाएगा, से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। भरण पोषण में भोजन, कपड़ा, दवा, रहने की जगह जैसे बेसिक ज़रूरतें शामिल हैं। इसमें उन्हें अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह तक मिल सकते हैं। मेंटेनेंस की मांग आप एक व्यक्ति या उनसे अधिक व्यक्ति से भी कर सकते हैं। दूसरा प्रावधान है सुरक्षा। कई बार देखा जाता है कि बुजुर्ग आर्थिक तंगी से नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक शोषण से जूझते हैं, चाहे फिर उनके साथ रहने वाले संतानें हो या फिर समाज के कुछ गलत तत्व। कई बार उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत वो आखिर किससे करें। इस अधिनियम की धारा 22 हर राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वह ये सुनिश्चित करेगी कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण की पूरी व्यवस्था हो। इसी के साथ हर राज्य में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल होगा जिसमें SDM लेवल का एक अधिकारी होगा, जिससे कि एक समरी प्रोसीजर यानी काफ़ी कम समय में त्वरित न्याय की व्यवस्था होगी। तीसरी और सबसे सशक्त व्यवस्था है निष्कासन का अधिकार। कई बार बच्चे बुजुर्गों को उन्हीं के घर में मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि संपत्ति बुजुर्ग के नाम पे है तो ट्रिब्यूनल प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को इविक्शन या घर छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। ये तब भी लागू होता है जब बच्चे को इस शर्त के साथ संपत्ति सौंपी गई हो कि वो अपने माता पिता का आजीवन ध्यान रखेगा और वो शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उस ट्रांसफर को रद्द माना जाएगा और संपत्ति वापस माता पिता के पास आ जाएगी। अब जानते हैं मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आवेदन करने का तरीका और उसके बाद की कार्रवाई के बारे में। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति या तो स्वयं या फिर उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति या फिर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी भी दावा कर सकती है। इसके लिए एक आवेदन लिखा जाता है और इसमें आप अपनी समस्या जो कि भरण पोषण, सुरक्षा, बेदखली या कोई और समस्या को लिखकर उस जगह की मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में दे देते हैं जहाँ पे या तो आप खुद रहते हैं या आपके बच्चे रहते हैं। इस आवेदन की कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। इसके बाद ट्रिब्यूनल बच्चों को एक नोटिस जारी करके अपनी बात रखने का मौका देता है। यदि वो उसके बाद भी उपस्थित नहीं होते हैं तो ट्रिब्यूनल एक पक्षीय निर्णय भी कर सकता है। कोई भी पक्ष जो इस निर्णय से असंतुष्ट हो वो 60 दिन के अंदर इसकी अपील भी कर सकता है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 केवल एक सामाजिक कल्याण कानून नहीं है बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना यानी राइट टू लिव विद डिग्निटी को साकार करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एस वनिता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु और अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फैसला देते हुए प्रमाण दिया है कि न्यायपालिका ने भी इस कानून को सही मायने में लागू करने का प्रयास किया है। तो ये थी सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में संक्षिप्त जानकारी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवार में सब मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखें। ये वीडियो किसी भी कानूनी सलाह को रिप्लेस नहीं करता है। अपने रिव्यू ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।